हेलो एवरीवन। पुरुषोत्तम मास कथा हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो वासुदेवाय श्री हरि गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 21वां। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा अनलोतारण क्रिया और प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है वह प्रतिमा धातु कहीं नहीं जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर भगवान हरि भगवान उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि भावपूर्वक समान ही रहता है, उसमें देवता का वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देव सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बीज मंत्र और तृणद्विषो परम पद सदा ही मंत्र से करना चाहिए। मंत्र व्यक्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय से अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्राण प्रतिमा में प्राण चलयमान हो। इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त में स्वाहा इस तरह यजुर मंत्रों कहता हुआ मूल मंत्रों, अंग मंत्रों, वैदिक मंत्रों सर्वत्र प्रतिमाओं से प्राण प्रतिष्ठा को करे। अच्छी तरह से चतुर्मयत नामों से मंत्रों से स्वाहा अंत में पद में जोड़कर त्व देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करे। श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित वृक्ष स्थल जाने वाले शांत नील कमल के दल समान छवि वाले 3 जगहों को टेढ़ी आकृति से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम से स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर परोक्षोपचारण से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देवेश, हे देवेश, हे देव, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। यह कहकर आह्वान करे, हे देव देवेश पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्तस्वर सुवर्णों से विभूषित इस आसन को ग्रहण करे। इस तरह कहकर आसन समर्पण करे। गंगात्री समित तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ सुख स्पर्श वाला पाद्य और पाद्य के लिए ग्रहण करे। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण, हे हरे, गोपियों के आनंद के लिए महाराज नंद गोपी घर में प्रकट हुए आप राधिका सहित दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करे। यह कहकर अर्घ्य समर्पण करे। हे हरिकेश अर्थात विश्व इंद्रिय के मालिक पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण कलश में स्थित गंगाजल से आप आचमन करे। यह कहकर आचमन समर्पण करे। हे हरे, मेरे लिए लाए गए पंचामृत से राधिका सहित जगत के दाता आप पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरी कारगी सिद्ध हो। हे राधिका आनंददाता, दूध, दही, गो का घृत, शहद, मिश्री, चीनी द्रव्य को ग्रहण करे। यह कहकर पंचामृत में स्नान समर्पण करे। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगाजल समान तीर्थ नदी के तीर्थ मेरे दिया गया यह जल है। नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान करके, हे देव, समस्त कार्यों में सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। सूर्य सतम आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण और वस्त्र धारण करने के बाद आचमन देवे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भाव सागर से आप मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तर वस्त्रीय के साथ जनेऊओं को आपको ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ के साथ स्मरण करें, आचमन देवे। हे सूर्यश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें। सूर्यश्रेष्ठ केसर से रंगे हुए शोभामान अक्षतों को भक्ति देने वाले मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। यह साक्षात अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों आपके लिए पूजन करके लाया हूँ। आप
आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केशी देव्य को मारने वाले, पृथ्वी को का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सहस कला, स्त्र, ध्रुक, वाचपति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जगठन, कड़ी, मेट, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु, मुख, नेत्र, शीर और सर्वांगों पुष्पों के हाथों से लेकर चतुर्थ दन नामों से कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करे। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ नंदन केशवदनी नामावली से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। दिव्य वनस्पतियों से रस बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने से योग्य धूप है, आप इसको ग्रहण करें कहकर धूप समर्पित करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति है, तेजों में उत्तम है, आत्म ज्योति परधाम। यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर आप दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य ग्रहण करें। मेरी भक्ति को अचल करे। इच्छानुकूल वर देने वाले देव और परलोकों में उत्तम गति देवे। यह कहकर नैवेद्य संपन्न करे। मध्य में जल समर्पण करे। आखिर में आचमन जल को देवे। हरिकेश, त्रिलोकों को व्याधियों को शमन करने वाले अच्छी तरह से सुवर्ण कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इसे आप जल से आचमन करें। यह कहकर आचमन देवे। हे देवे, मैंने आप इस फल को आपके लिए स्थापित किया है, इसलिए मेरे जन्म के सुंदर फल की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल बेल को समर्पित करें। हे देव परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि सुवासित कर्णोदन हाथ से शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करुणोवर्तन समन करे। हे देव सुपारी युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति के लिए इस तांबूल को ग्रहण के। यह कहकर तांबूल को समर्पण करे। ब्रह्मा के घरों में स्थित अग्नि के बीच अनन्य पुण्य के फलों को देने वाले सुवर्ण आप ग्रहण करें। मेरे शांति के लिए देवों को यह दक्षिणा समर्पण के। शरत काल में होने वाले कमल के समान शाम तीनों जगहों से टेढ़े होने वाले सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका सहित हरि भगवान की मैं आरती करता हूँ। यह कहकर निरंजन समर्पण करे। जगन्नाथ, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य नायक, रक्षा करो। आप भक्तों को कृपा करने वाले मेरी प्रदक्षिणा ग्रहण करो, ऐसा कहकर समर्पण करो। यज्ञेश्वर देव के यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान नमस्कार। यह मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करे। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व धारण करने वाले विश्व स्वामी नाथ गोविंद आप नमस्कार है। यह कहकर आप नमस्कार करें। मंत्रहीन क्रिया इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहा नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल का हवन करे। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत अखंड दीप समस्त फल की प्राप्ति सिद्धि के लिए पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय अर्थ समर्पण करे। यस्य समृद्ध्या निमुत्या तपो यज्ञ क्रियाशु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमाद कुर्वता कर्म, इस मंत्र में जो भी कुछ कमी रह गई हो उसका संपूर्ण करके सुपूर्वक रहे। इस प्रकार जो पृथ्वी पर तल मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास आने पर वैष्णव ब्राह्मण का आचार्य बनकर मेघ श्याम समान वर्ण वाले राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के भक्ति साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी पे अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। इति ब्रह्मत श्री नारदीय 21वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। 22वां अध्याय। धनुधन्वा राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास में व्रतों में के विस्तार पूर्वक नियम को कहिए। भोजन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत में क्या माना है, क्या विधान है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार धनवा वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं मुझसे जानने वाले नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम से स्थित होकर पुरुषोत्तम मास हवाश्य भोजन करे। गहू, चावल, मिश्री, मूंग, जो, तिल, मटर, सवा, तीनी,
चावल, बथुआ, हिमलोचकी, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, काकड़ी, केला, सेंधा, नोन, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन, निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पपीर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, इखड़, गुड़। इन फलों को बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष कहते हैं। हविष भोजन मनुष्य को उपवास समान कहा गया है। समिस्त हमीशों को मांस, शहद, बेर, मांस, दीख, राई और मादक फल, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करे। दूसरे का अन्न, दूसरे का वेद, दूसरी की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाने वाली वृत्ति छोड़ देवे, देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिक का अन्न मांस है, फलों में जाम्बूरी मांस, नींबू मांस है, फलों में जाम्बूरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है, बासी अन्न मांस है, बकरी, गौ, भैंस का दूध छोड़कर सब दूध आदि मांस है। ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी में उत्पन्न नामक मांस है, तांबे में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न और विद्वानों ने मांस कहा गया है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन और प्रतावली में भोजन, चौथे दिन में प्रहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अन्य त्यज, मच्छेज, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण को देश करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनसे बात न करे। इन लोगों से देखा गया, काक पक्षी से देखा गया। सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ भुजे हुए अन्नों का पुरुषोत्तम मास में भोजन करे, नहीं करे। पुरुषोत्तम भजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्रा, गाजर, नालिक, मूली, शिक्रू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती पदार्थों को समस्त व्रतों के हमेशा त्याग दे। भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों का दान करे, व्रतों को करे। कोहाटा, कट्टी, करिका, लट्ट, जीरा, मूली, बेल, इंद्रवे, आंवला, फल, नारियल, अलमुग, परवल, बेल, चर्म, शाक, बैंगन, आजिक, बलि, जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिदिन तिथियों में क्रम शाकों को त्याग करना। गृहस्थ श्रमी रविवार को आंवला सदा त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान प्रति जीव जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक माघ मास में नियमों का पालन करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति तो उपवास है तो पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अन्यथा घृत अथवा पान करे, दूध अथवा दूध पान करे, बिन मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करे, अथवा व्रत में करने वाला यथायक्षी फलाहार करे, व्रत में भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम का पालन करे। प्रतिदिन पवित्र दिन प्राप्त काल उठकर पूर्वाह क्रिया करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान को हृदय में स्मरण करता हुआ नियम ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत, एक भूत व्रत, इनमें से सबसे निश्चल का व्रत करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करे, उस पुण्य को ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी के दल से शालुग्राम की पूजा करे, उसका अनंत पुण्य फल होता है। पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार में स्थित व्रति को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाता है। यह पुरुषोत्तम मास में 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास व्रत में करने से गोलोक को कहा जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के समस्त तीर्थ तथा क्षेत्रों में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, स्वप्न, दरिद्र, कायक, वाचिक, मानसिक शाप सब नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत तप्त हरि भक्त विघ्नों का नाश करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं उसके सम्मुख भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास को जो करेगा उस फल मास को फलो यथार्थ रूप कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन में अत्यंत अनादर पुरुषोत्तम
अत्यंत आदर के साथ पुरुषोत्तम मास व्रत करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ अत्यंत प्रिय रसिकेश्वर भगवान पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद के साथ निवास करता है। श्री इति नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। पुरुषोत्तम अध्याय 23वां। धुंधधनवा राजा बोले, हे मुनियो, हे मैं श्रेष्ठ दीन दरियों पर दया करने वाले श्री पुरुषोत्तम मास दीन दीप और दान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा धुंधधनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों ने श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनियों ने हंसते हुए विनीत अत्यंत कर्म धुंधधनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं, सिंह सदृश पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाले कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापाप नाश होके प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। क्षमाशील समस्त धनों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा में तत्पर, श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री के प्रेम करने वाला, पशु से पुत्र से प्रेम युक्त, चतुर रागिणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान भक्ति करने वाली, उसके साथ चित्रबाहु राजा पृथ्वी को भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के देवता को वो नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चंद्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनियों को देखकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर उनकी विधिवत पूजा की और भक्ति के आसन देकर मुनि श्रेष्ठ ने सम्मुख बैठाकर विनम्र से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह सफल हुआ। जो श्री कृष्ण के सेवक आज मेरे घर आए हुए हैं, आपसे देखा गया तो ताप पुरुष से मुक्त आप हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। आप वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर अथवा शाक से उत्तम अन्न जिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद जानने वाले ने कहा है। कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, सब पूजनीय है, उनका वाणी कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझे गर्ग गौतम समस्त ऋषि ने कहा गया है। जब तक सूर्यदेव नहीं होता तभी तक तारांगण की प्रभा नहीं रहती, तब तक वैश्व ब्राह्मण नहीं आता है, तब तक दूसरे ब्राह्मण कहाँ गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्र महाभाव, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो, ये सब प्रजा के धन्य है। तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं है उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर पतिहीन स्त्री बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दक्षिणी विद्या के बिना द्वादशी एकादशी नहीं कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। केशों को रहने वाली जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी को गमन करने वाली शूद्र, वैसे ही बिना वैष्णव के राष्ट्र निंद है। जो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय रहने वाला सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, मैंने तुमको इसलिए देखा, इसलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई। भगवत के लिए आपके साथ करने के मेरी वाणी सफल हो गई। हे राजन, मेरी आज्ञा से राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य को तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति
से पति की सेवा कर। श्री गोपी जन के श्री वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि विनय पूर्वक शिर नवाकर अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोले, हे विप्रद्र, विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंठ राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विप्रद्र, यह सब से कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, हाथ में स्थित दर्पण में सब जानता हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार चंद्रबाहु पर कहने वाली मुनि अभिष्ट एकाग्र चित्र होकर राज श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म को चरित्र देख लिया है। इतिहास से सहित प्राचीन चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति के जीव हिंसा में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक थे, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरों को स्त्री को हरण करने वाले, क्रूर दुर्नर्मी शिष्टाचार। तुम्हारी यह जो स्त्री है वो पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म मन वचन से पति सेवा में पारायण थी, पतिव्रता महाभागा, धर्म में करने वाली मनस्वामिनी। कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं। पाप कर्म करने वाले तुम्हारे जाति और बांधवों का त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने उत्तम धन दिया। फिर उस समय बचा हुआ जो अवशेष धन उसको जाति वालों ने भी दिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस प्रतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों के तिरस्कार होने पर तुम निर्जन वन को गए। महापते वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सही जीवन निर्वाह करते हुए धनुष्य को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस समय उस मनुष्य रहित वन में मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्य भाग में तृष्णा के समय अत्यंत पीड़ित वहां से एक गिरकर मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूल हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर उसको तुमने साथ लेकर तुमने अपने आश्रम को लेकर उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्य को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं कहाँ था, यहाँ कैसे है, उस वन के बीच में कौन लाया? श्री नारायण बोले। मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण ने कहा कि यह सुंदर तालाब है, कमिल मालिनी पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। यह ब्राह्मण उस शीतल जल के स्नान मध्याह्न क्रिया करके फलाहार करे, सुंदर शीतल जल का पान करे। इस समय मैंने आपकी रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए, आप कृपा करने के योग्य है। अगस्त्य ऋषि बोले। उस समय उग्रदेव ब्राह्मण सहित और श्रम रहित सावधान मणिग्रीव वचन सुन तृषा से व्याकुल हो उठा। हे महाबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से सुशोभित तालाब के तट पर जाकर बैठे। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान नित्य क्रम कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को प्राण देकर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र मूल भाग आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया। अतिथि सत्कार करके इच्छा वणयुक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज तुझको तारने के लिए आप आश्रम को ले आए। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वो ब्राह्मण कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री बोला, आई सुंदरी, जो स्वादिष्ट फल पके हुए उन आम्रफलों को तुम जल्दी लाओ और विलंब मत करो। शुभानने और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी ले आओ। इस प्रकार स्त्री ने अपने पति को वचन सुनकर उन फलों को कंद आलों को हर्ष से लाकर ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव मुनिश्रेष्ठ वचन बोले। ब्राह्मण इन फलों को ग्रहण कर स्त्री पुरुष को कृतार्थ करे। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो सो मेरे लिए करो। ब्राह्मण को चाहिए अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से जात
नात वालों से अपनी बंधुओं से त्यागा हुआ हूँ। उस प्रकार शूद्र के वचन सुनकर परम प्रसन्न आत्मा उग्रदेव फलों को खाया, बाद को जल पिया। ब्राह्मण को सुख बैठकर मणिदेव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों में गोद रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिगुरु बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसिंग जंतुओं से दुष्ट वन में कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जाने के कारण भयानक वन में चला आया। उसी समय थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न हो गया। बाद में तुमने मेरे प्राण दे दिए। हे महाग्रीव, बोलो, मैं तुमको क्या दूँ? मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने दुख के कारण वन में आश्रय किया, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रीव ब्राह्मण के वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने मुनीश्वर उग्देश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता का समुद्र पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने भयंकर कर्म के भयंकर फल रूप वृत्तांत कहा। इति श्री नारदीय पुराण श्री पुरुषोत्तम मास 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।